हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 302 में कौन सी सज़ा मिलती है और धारा 302 किसके ऊपर लगाई जाती है। देखो, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना पूरा, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि मुजरिम को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन ये आखिर सज़ा कब दी जाती है, इस बात को पहले तो आप कंठस्थ कर लो कि भैया धारा 302 में जो है वो उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा होती है। सजाए मौत का मतलब होता है फांसी, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको मौत की सज़ा मिलती है उसको सिर्फ फांसी दिया जाता है, उसको जहर दे करके या फिर गोली मार के मौत नहीं दी जाती है। सरकारी प्रावधान में सिर्फ फांसी होती है वो मौत की सज़ा में, ठीक है। लेकिन ये दी किसको जाती है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसकी प्रमाणिकता दिखा दूं, ये मुझे मिला कहाँ से खबर। आज तक आपने देखा होगा, आज तक की वेबसाइट पे ये पब्लिश खबर है। आज तक टीवी न्यूज़ आप सभी ने देखा है, तो मुझे विश्वास है विश्वसनीय न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें, ये आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड होता है, ठीक है, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड कहते हैं। इंडियन पेनल कोड ये सिर्फ आपराधिक मामलों पर लगाई जाती है। इसके अलावा जो सीआरपीसी आपने देखा होगा वो कोर्ट के लिए होता है, कोर्ट उसके अंतर्गत उनको सज़ा सुनाता है। लेकिन किसी अपराध को व्याख्या करना और अपराध में जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, ये इसमें आईपीसी में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आईपीसी जो है 1862 में लागू हुई थी, ब्रिटिश काल से ही लागू हुई थी। इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने ही बनाया था ब्रिटिश काल में 1862 में। इसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव भी किया गया। मुख्य बातें हम करते हैं जो भी हमें बताना है। तो धारा 302 किसके ऊपर लगती है? जो कोई कत्ल करता है, कत्ल के आरोपियों पर लगाई जाती है धारा 302। एक प्रकार से अगर यहाँ पर बोलें तो ये गलत लिखा है, कत्ल के आरोपी नहीं, कत्ल के दोषी पर लगाई जाती है। देखो, आरोपी और दोषी में अंतर होता है, आप जानते हो कि नहीं? आप ऐसे गेस करो, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है कि भैया हमारे फलाने का फलाने ने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन ये आरोप के ऊपर नहीं लगाई जाती है, दोष के ऊपर लगाई जाती है। उसकी जाँच होती है, जब दोष सिद्ध होता है तब लगाई जाती है। और हाँ, यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। मतलब या नहीं कि सिर्फ जुर्माना दे के काम चल जाएगा, भैया सेवा तो पूरी करी जाएगी उसमें। अगर इतना बड़ा अपराध आपने कर लिया, किसी की जान ले लिया, तो फिर उसमें फांसी की सज़ा जहाँ तक तो ये होगी, नहीं तो उम्र कैद की सज़ा होगी। अब उम्र कैद क्या है? क्या पूरी ज़िंदगी जेल में बंद रहना पड़ेगा? इसके बारे में आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। आप जानना चाहते हैं उम्र कैद के बारे में? सभी लोग बोलना हाँ मैं जानना चाहता हूँ उम्र कैद के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हो, या फिर उसके मकसद पर, ख़ास तौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद ध्यान दिया जाता है। जब जांच की जाती है तो वहाँ पे कत्ल का इरादा और मकसद दोनों पे ध्यान दिया जाता है कि भैया ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो, मामलों पर कत्ल के इरादे और उससे मकसद पर भी ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ ये भी साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने ही किया था। नहीं तो भैया आजकल की तो अगर पुलिस की बात करें, सुनने में लोगों को बुरा लगेगा, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी खबर आप देख सकते हैं जिसमें कत्ल आरोपी ने किया ही नहीं है, लेकिन पुलिस फिर भी साबित कर देती कि फलाने ने कत्ल किया था। ऐसे ही एक मामला हुआ था जिसमें उसके एक लड़की के भाई और पिता को जेल हो गई थी और कई सालों बाद पता चला कि वो लड़की अपने प्रेमी के साथ घर पे वापस लौटी, लेकिन पुलिस उसके भाई और पिता को जेल में डाल चुकी थी कि उसने अपनी बेटी और अपनी बहन का क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था। पुलिस ने मतलब सबूत भी इकट्ठा करके दिखा दिए थे। तो भैया अगर आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है यार, इस देश के कानून को आपके हवाले किया गया है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। और ये खबर अगर आप लोग कहेंगे तो बहुत सारी वेबसाइटों पे है, मीडिया चैनल पे है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे ये मतलब क्या है पूरी बात का। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आप यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं पूरी बात आगे आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए। यह ऐसे मामले होते हैं जिसमें किसी की मौत होती है पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता है। ऐसे केस में 302 की बजाय धारा 304 का प्रावधान होता है। अब इसको भी समझ लीजिए। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें धारा 302 नहीं लगती है, मतलब किसी की वजह से किसी की मौत हो तो जाती है, लेकिन उसमें धारा 302 नहीं बल्कि धारा 304 लगती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं चोरी करने गया, ठीक है। अब पहले पूरा बात घटनाक्रम ध्यान से सुनना। 302
उसने मतलब किया तो है लेकिन उसके ऊपर 302 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उस समय उसका इरादा क्या था। मान लो कि चोरी के मकसद से गया, और चोरी की मकसद से गया, उसने कोई चीज़ मान लो ढकेला घर में या फिर कोई चीज़ तोड़ा, और उधर से कोई व्यक्ति है एक प्रकार से, अगर उसकी किसी तरह से मौत हो जाती है, या फिर उसको मतलब ऐसे समझ लो आप, कोई सामान मान लो किसी से छीन रहा है, झपट रहा है, और उसका उद्देश्य है कि सामान ले लेना, बस उसको जान से मारना उसका इरादा नहीं है, लेकिन अगर इसमें वो मर जाता है फिर भी, तो ऐसे में भी धारा 304 लगाई जाती है, धारा 302 नहीं लगती है। इसे आप वैसे भी समझ सकते हो कि गैर इरादतन हत्या जिसे बोलते हैं, मतलब इरादा नहीं था फिर भी हत्या हो गई। 304 का प्रावधान होता है, इस धारा के तहत आने वाले मानव वध में भी दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 299 में है, क्या है? मानव वध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है 299 में। अगर कोई भी आदमी किसी को मारने के इरादे से या किसी के शरीर पर ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करता है जिसमें उसकी मौत होना संभव हो, या जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से किसी की मौत की संभावना हो, तो ऐसे मामले में उस कार्य को करने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध का अपराध करता है। धारा 299 में कुछ स्पष्टीकरण है। पहला क्या है, यहाँ पे ध्यान से आप सभी देखिए। कह रहा कि कोई व्यक्ति किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाता है तो इससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब किसी को मान लो एक प्रकार से वो विकलांग है पहले से ही, और आपने उसे मार दिया या किसी प्रकार का चोट पहुंचा दिया और उसकी मौत हो जाती है, ये पहला केस है। तो पहले व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की है, ये समझा जाएगा। जैसे कोई अगर पैर से विकलांग है और या फिर आँख से उसको नहीं दिखता, आपने उसे चोट पहुँचा दिया, तो ऐसे मामले में बहुत गंभीर ये भी सज़ा होती है, ये मौत का ही मामला माना जाता है। जिस मामले शारीरिक क्षति की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और अगर मारे गए व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता से बचाया जा सकता था। कुल मिला के ऐसे समझ लो कि एक ऐसा मामला जिसमें मान लो गैर इरादतन किसी को चोट तो पहुंच जाए, दूसरे में यही कहा गया है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर इलाज करवा दिया जाए तो उसकी मौत नहीं हो सकती, मतलब वो बच सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो फलाना व्यक्ति उसकी जो है इलाज नहीं करवाता है, उसको मरने के लिए छोड़ देता है, तो ऐसे में भी उसके ऊपर मौत करने का ही सज़ा लगाई जाती है। मतलब ये माना जाता है कि उसने उसको जानबूझकर मारा है। आप समझ गए ना? गैर इरादतन हत्या मतलब अनजाने में तो हुआ है लेकिन उसको बचाया जा सकता है, फिर भी वो व्यक्ति उसको दवा नहीं करवाता है, तो ये भी हत्या में ही आता है। ठीक है। और एक बात आपको बता दें, इस वीडियो को हम शिक्षा के उद्देश्य से बनाते हैं। बहुत से लोग जो इस तरह का क्राइम खुद करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भैया क्राइम करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको किसी से कोई प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उससे प्यार से भी उस बात को रख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में भूत सवार है तो इसके लिए भारत के संविधान में कड़ी से कड़ी सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कोई प्रकार का क्राइम ना करें, लोगों को जीने दें और खुद भी जिएं, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो संडे और सैटरडे, रविवार और शनिवार को हम आपको ये कानून वाले वीडियो PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। आप सभी ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखेंगे तो हम आपको एक उचित सोर्स के माध्यम से प्राप्त जानकारी दिखाते हैं, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट हो गई या फिर कोई प्रसिद्ध किताब हो गई। मतलब कोई फर्जी जानकारी हम आपको नहीं देंगे, जो भी जानकारी आपको देंगे उसका कोई ना कोई प्रमाण दिखाएंगे कहाँ से आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।